हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये हमारा सेट नंबर 72 है। इससे पहले हमने 71 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। आपके पुराने पेपर में वो ये पूछे गए हैं, उन सभी को हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर बात करेंगे इसमें भी। चलिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला होता है, इसका नॉर्मल अभी आपका क्या है, वैल्यू दिया है शायद डायरेक्ट। तो हमारा जो विचरण गुणांक होगा, विचरण गुणांक विचरण गुणांक जिसे हम सीवी बोलेंगे, सीवी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मानक विचलन ऊपर रहेगा, मानक विचलन, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, माध्य, और गुणे में लगा देंगे 100। इससे हमारा आंसर आ जाएगा और ये परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो यहाँ पर सी वी बराबर क्या हो जाएगा, मानक विचलन लिखा जाएगा ऊपर 5, बटा में माध्य लिखा जाएगा 25 नीचे, गुणे में लगा देंगे 100। तो हमने 25 चौके 100 किया 4 बार, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20, तो ये 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, आप इसको करके दिखाइएगा। बहुत ही आसान है। अगर आप करके दिखाएंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा रोक लीजिएगा, फिर अपना आंसर कीजिएगा। अगर आंसर मैच करता है तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक सी भी ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या बोला था, सी भी बराबर क्या होगा, जो आपका मानक विचलन है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो आपका माध्य है वो नीचे लिखा जाएगा, और गुणा में 100 लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 का 5 में गुणा 25, 25 बटा 2 क्या लिखेंगे, ये 12.5% हो जाएगा कि नहीं, 12.5% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको और आगे बढ़ना है। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। आंकड़े दिए हैं 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन क्या है। ठीक है, माध्य के सापेक्ष विचलन निकालना है, तो माध्य निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्या है, इसका माध्य निकालना पड़ेगा। एक्स बार या एक्स बार बराबर माध्य होता है। ये क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटा में संख्या। 3 + 10 + 10 + 7 + 10 के बाद 4 था, 10 के बाद 4, 10 के बाद 4 + 7 + 10 + 5। ठीक है, तो हमने सातों संख्याएं लिख ली हैं, और बटा में हमने जितनी संख्या हैं उनका नंबर से भाग दे देना। 7 संख्या है तो 7 से भाग कर देना। अब ऊपर वाला जोड़े हम, कितना आता है देखो, तो आपको क्या करना है, कितना आ रहा है, 7 3 और 10 13, 13 10 23, 23 4 27, 27 और 7 34, 34 10 44, 44 5 49, यानी कि ये बनेगा कितना, 49। ठीक है, 49 बटा में 7 करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा कितना, यहाँ पर माध्य का आंसर बनेगा 7। ठीक है, अब माध्य को आपको यहाँ पर लिख लेना है बीच में। ठीक है, आपको माध्य यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए, आपको थोड़ा स्टेप और रह गया है करना। आपको 3 और 7 का डिफरेंस निकालना है। 3 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 4, तो 4 लिख लेना है। फिर 7 और 10 का डिफरेंस 3 आएगा, तो इसको 3 कर देना प्लस में। आपको ये चीज़ याद रखना, माइनस कभी भी नहीं लेना है, हर बार प्लस लेना है। ठीक है, 3 और 7 का अंतर 4 प्लस किया, फिर 10 और 7 का अंतर 3 प्लस कर देंगे, फिर 10 और 7 का अंतर 3 फिर प्लस कर देंगे, फिर 4 और 7 का अंतर 3 आएगा फिर प्लस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 7 और 7 का अंतर +0 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 7 का अंतर +3 आ जाएगा, और 5 और 7 का अंतर +2 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको तो जोड़ देना है, और बटा में जितनी संख्या है, आपको पता है संख्या 7 है तो 7 से भाग कर देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ें, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 2 18, तो ये 18/7 बन रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी में विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, माध्य के सापेक्ष विचलन इसी तरीके से निकाला जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं।
और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आएगा आपका प्रसरण पर, ठीक है। प्रसरण की गणना कैसे करना है आप ये समझ लीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रसरण या वेरिएशन की गणना कीजिए। तो सबसे पहला काम है जो हमने माध्य करना सीखा था वो तो हमें करना ही है, ठीक है। तो जल्दी से निकालेंगे। 3 + 6 + 5 + 2 + 4 बटा में कितनी संख्या है? 5 है, 5 कर देंगे। ऊपर देखते हैं 6 3 और 6 9, 5 14 2 16 और 4 20, 20 बटा में 5। जब हम इसे भाग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? माध्य हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। माध्य आ गया 4। अब हमें क्या करना है देखिएगा, जो हमारे पास ये संख्या दी गई हैं यहाँ पर कितना कितना दिया है देखिएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर है 3 6 5 2 और 4, ठीक है। ये संख्या है। अब हमें क्या है, इस माध्य को बीच में लिख लेना है, ठीक है। माध्य को ये क्या है, हमने बीच में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, वैसा ही जैसा हमने अभी किया था ना, 3 और 4 का अंतर 1। अब हमें 1 नहीं लिखना है, 1 का वर्ग लिखना है, याद रखेंगे, ठीक है। 3 और 4 का अंतर आएगा 1, 1 का वर्ग 1 ही आएगा। 6 और 4 का अंतर आएगा 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 5 और 4 का अंतर आएगा 1, तो 1 लिखेंगे। 2 और 4 का अंतर आएगा 2, तो 2 का वर्ग 4 लिख देंगे। देखिए 5 और 4 का अंतर 1 आ रहा है, 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, इस वजह से 1 लिख दिया, ठीक है। 2 और 4 का अंतर 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 और 4 का अंतर क्या आएगा? 0, तो 0 का वर्ग 0। बटा में क्या करना है, जितनी संख्या है, संख्या है तो हमारे पास 5 है, बस 5 बटा में लिख देंगे। तो 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 4 10, 10 बटा में 5 आया। 10 बटा में 5 हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10। तो ये जो होगा हमारा वेरिएशन का आंसर हो जाएगा, प्रसरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। बस एक क्वेश्चन और इसका स्टेप, अगला स्टेप क्या आएगा, अब क्वेश्चन में मानक विचलन पूछा जा सकता है। जैसे आपको ये संख्या दी गई है, समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बोला जा सकता है। तो जितना स्टेप हमने प्रसरण का किया है, जैसे हम क्या है पहले तो प्रसरण तक आंसर निकालेंगे, ठीक है। जो प्रसरण आ जाएगा उसे वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, हमारा मानक विचलन भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप वही आजमाएंगे, वही करेंगे। सबसे पहले इनका माध्य निकालेंगे। 10 + 11 + 12 + 9 + 8 बटा में कितनी संख्या है? 5 संख्या है। देखिएगा 10 11 21, 21 और 12 33, 33 9 कितना होगा? 42, 42 8 50। तो ये कितना हो गया? 50 बटा में 5 से भाग करेंगे तो ये कितना आ गया? 10। ये 10 क्या हो जाएगा? हमारा माध्य, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम संख्या लिख लेते हैं। जैसे 10 लिखा था, 11 लिखा था, 12 लिखा था, 9 और 8, ये सभी संख्याएं थी ना हमारी। अब इस माध्य को हम क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे। 10 को हमने क्या किया? बीच में लिख लिया। अब इस 10 का रोल क्या है? पहले तो हमारा प्रसरण निकलेगा, ठीक है। तो 10 और 10 का अंतर 0 और 0 का वर्ग 0, हमें वर्ग जोड़ना है। ये पहले क्या निकाल रहे हैं हम? प्रसरण। प्रसरण निकालना पड़ेगा पहले हमें। 0 का वर्ग 0, 1 और 10 का डिफरेंस 1 है, 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। 12 और 10 का डिफरेंस 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, तो 1 का वर्ग 1। 8 और 10 का 18, 8 और 10 का अंतर 2 है, 2 का वर्ग 4। बटा में हम क्या करेंगे? जितनी संख्याएं हैं, तो संख्या हमारे पास कितनी है? 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग करेंगे तो ये कितना? 10 बटा 5 जो बन रहा है ये बनेगा हमारा 2। 2 क्या हो गया हमारा? प्रसरण, ठीक है। ये आ गया प्रसरण। लेकिन हमसे पूछा है मानक विचलन, तो हमने क्या बताया था पिछले स्टेप में कि मानक विचलन में क्या आंसर आ जाएगा? बस थोड़ा सा बदलाव है। जो हमारा प्रसरण था, प्रसरण वेरिएशन, उसको हमें अंडरवुड के अंदर लिख देना है बस। तो 2 को हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो आंसर यही हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा नहीं इसका। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया हुआ है। देखिएगा हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि किस तरीके से पहले क्या निकाला जाना चाहिए, ठीक है। और माध्य मध्यिका बहुलक हम शुरुआत में ही कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ये पार्ट बाई पार्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप से ये क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ कठिन लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।